हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज का लेक्चर हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर, सम्मिश्र संख्याएं। इसका एक लेक्चर हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में योग की संक्रिया पढ़ी थी। आज हम उससे आगे कर रहे हैं। आज हम हमारा सब्ट्रैक्शन देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय। कोई भी समुच्चय हमने सी ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर में, व्यवकलन संक्रिया। ठीक है, तो दो सम्मिश्र संख्याओं में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं तो देखिए, समझते हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का हम सब्ट्रैक्शन भी एक सम्मिश्र संख्या होता है, जिस प्रकार हमने एडिशन पढ़ा था, जिसका वास्तविक भाग दोनों सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक भागों के अंतर के बराबर तथा काल्पनिक भाग दोनों संख्याओं के काल्पनिक भागों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, माना दो सम्मिश्र संख्या है हमारे पास, माना Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। Z1 हमने मान लिया a प्लस आयोटा बी है, Z2 हमने मान लिया c प्लस आयोटा डी है। ठीक है, तो जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे Z1 माइनस Z2, तो हमारा c प्लस आयोटा डी वास्तविक भाग से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमारी डेफिनेशन कहती है a माइनस सी। ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है, प्लस ले लेते हैं कॉमन, आयोटा b माइनस डी। तो देखिए, ये भी परिणामी रिजल्ट भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रहा है, वास्तविक भाग प्लस आयोटा वास्तविक संख्या। तो हमारा सब्ट्रैक्शन भी परिणामी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है, Z1 हमें देगा 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 हमें दिया हुआ है 3 प्लस आयोटा। हमें फाइंड अप करना है Z1 माइनस Z2। तो देखिए, Z1 माइनस Z2 हम फाइंड अप करते हैं आंसर। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आगे आएंगे। तो देखिए, 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा, वास्तविक भाग से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 माइनस 3, प्लस का साइन, आयोटा हमने कॉमन ले लिया, आगे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 1। रिजल्ट हमारा आएगा -1 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा रिजल्ट निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने हेडिंग पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में गुणन संक्रिया। सम्मिश्र संख्याओं में गुणा कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखिए, वही माना Z1 और Z2 हम दो सम्मिश्र संख्याएं मान लेते हैं। Z1 हमने मान लिया a प्लस आयोटा बी, Z2 हमने मान लिया c प्लस आयोटा डी। हम कह देते हैं ऑल ऑफ a b c d टेकन रियल नंबर, सारे वास्तविक संख्याओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें गुणन करना है Z1 डॉट Z2, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, a प्लस आयोटा बी डॉट c प्लस आयोटा डी, डॉट का मतलब गुणा ही होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा से आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी, इसको हम आगे लेके आ जाते हैं, ए सी माइनस बी डी, चलिए रहने दीजिए, एक बार ऐसे ही कर देते हैं, आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो ये हमारे बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब वास्तविक पार्ट एक तरफ ले लेते हैं और इमेजनरी पार्ट एक तरफ ले लेते हैं, तो ए सी माइनस बी डी और आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी। ठीक है, इस प्रकार हमारा गुणन होगा। दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी हमारे एक सम्मिश्र संख्या होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन संक्रिया के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। गुणन संक्रिया के गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहला गुणधर्म है हमारा क्रम विनिमय। जो हम गुणा करते हैं, गुणन हमारी सम्मिश्र संख्याओं में क्रम विनिमय होता है। अर्थात अगर कोई हम लें दो सम्मिश्र संख्याएं, माना Z1 और Z2 हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली। ठीक है, तो Z1 डॉट Z2 करो, Z2 डॉट
Z1 करो, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी हम देखते हैं साहचर्यता, साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गुणधर्म। ठीक है। साहचर्य में हम पढ़ते हैं, अगर देखिए हमने लिए हैं माना 3 हम सम्मिश्र संख्या लेते हैं Z1, Z2, Z3, एक समुच्चय C से लिए हैं ऑल ऑफ। ठीक है। तो अगर हम Z1 डॉट पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करें, या Z1 डॉट Z2 को मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट बराबर ही आएगा। ठीक है। थर्ड हम देखते हैं इसका तत्समक, गुणन तत्समक। तो देखिए गुणन हमेशा गुणा का तत्समक 1 होता है, योग का हमारे 0 होता है। तो देखिए गुणन तत्समक होगा हमारा 1, 1 का मतलब यहाँ से 1 + 0 आयोटा से है। ठीक है। देखिए अगर z को हम यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, z ही आएगा। ठीक है। या 1 × z कर लीजिए, रिजल्ट z ही आएगा। तत्समक का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हम संक्रिया ऑपरेट करें, हमारा जो कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो हमारा रिजल्ट वो संख्या ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, गुणन प्रतिलोम। ठीक है। तो गुणन संक्रिया में अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, तो 1/z होगा ना, 1/z हमारा गुणन प्रतिलोम होगा। ठीक है। गुणन प्रतिलोम कैसे, z डॉट 1/z करेंगे तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आएगी 1। 1 हमारा क्या है, गुणन तत्समक। जब हमारी संख्या और उसके प्रतिलोम को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं, तो हमारा क्या आता है, तत्समक हम पढ़ चुके हैं समुच्चय में। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है निरसन नियम। जैसे हमने जोड़ में किया था उसी प्रकार हमारे गुणा में होता है। अगर Z1 डॉट Z3 है और Z2 डॉट Z3 है, तो Z3 से Z3 कैंसिल आउट हो जाता है और वैल्यू हमारे आ जाती है Z1 = Z2। इसे हम दक्षिण पक्ष निरसन नियम कहते हैं, दक्षिण निरसन नियम। ठीक है। और इसी प्रकार अगर Z3 डॉट Z1 और Z3 डॉट Z2 हो तो Z3 से Z3 कैंसिल आउट हो जाता है और वैल्यू हमारे आ जाती है Z1 = Z2। इसे हम वाम निरसन नियम कहते हैं। ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई समझाने वाला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय C में भाग संक्रिया। हम योग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। अब हम भाग देखेंगे कि दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग कैसे देते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना Z1 a + i Z2 c + i हमारी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, जहां हम कहते हैं कि a b c d हमारे रियल नंबर से लिए गए हैं। हमें पता है ये वास्तविक संख्या है a b c d। तो हम भाग कैसे देंगे, तो देखिए Z1/Z2 फाइंड आउट करना है। तो a + i c + i। तो हम क्या करेंगे, नीचे हम इस काल्पनिक भाग को हटाने के लिए हम परिमेयकरण कर देंगे। मतलब जो हमारे नीचे भाग में होगा उसका ऋणात्मक साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी Z1/Z2 a + i c + i मल्टीप्लाई कर देते हैं c - i। ठीक है। तो ये हो गया Z1/Z2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी AC - i + i/BC - i² BD। ठीक है। अपॉन हमारे आ जाएगा a + b a - b से a² - b² c² - i/d²। ठीक है। अब हमें पता है i² क्या होता है, -1 होता है। तो ये माइनस पहले से ही है और i² से हमारे -PD हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी i² -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी AC
माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस बी डी, नीचे हमारे वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वास्तविक भाग एक तरफ, काल्पनिक भाग एक तरफ, Z1/Z2, तो ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अलग अलग भाग दे देते हैं ताकि हमारे परिणामी संख्या को भी हम सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें। Z1/Z2 इक्वल टू एस सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा भाग संक्रिया लगेगी, परिणामी संख्या भी हमारी सम्मिश्र संख्या होगी। ठीक है, Z2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो हमारी पूरा अनंत हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, माना Z1 हमारा 4 + 5 आयोटा है, Z2 हमारा 2 - आयोटा है, और हमें Z1/Z2 फाइंड अप करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाला तरीका अप्लाई करेंगे। Z1/Z2 4 + 5 आयोटा 2 - आयोटा, नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण करते हैं ताकि हमारे आयोटा नेगेटिव मतलब काल्पनिक इमेजनरी पार्ट हट जाए। तो 2 + आयोटा परिमेयकरण कर दिया, 2 + आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 8 + 4 आयोटा प्लस 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा हमारे a + b a - b के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 + 4 आयोटा प्लस 10 आयोटा हमारा हो गया 14 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये हो जाएगा -5। नीचे हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1। हमारी वैल्यू आ जाएगी Z1/Z2 की 8 - 5 हमारे हो गया 3 + 14 आयोटा अपॉन 5। परिणाम हमारे Z1/Z2 आ जाएगा 3/5 प्लस 14/5 आयोटा। ठीक है, इस प्रकार हमारी भाग संक्रिया वर्क करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहते हैं कैसे हैं। बहुत से क्वेश्चन हम आगे करेंगे जिसमें हमें लास्ट में पूछेगा संयुग्मी लिखिए। तो देखिए देखते हैं संयुग्मी क्या होता है। दो सम्मिश्र संख्याएं हमारे संयुग्मी कहलाती है यदि जो उनके वास्तविक भाग है, जैसे लेते हैं हम सम्मिश्र संख्या a + आयोटा b। दो संख्याएं संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है यदि उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग समान हो। काल्पनिक भाग ये हो गया, वास्तविक भाग ये हो गया, दोनों समान हो परंतु ये जो चिन्ह है ना वो विपरीत हो, तो हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या को हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, Z बार से। तो इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या हो जाएगा, Z बार। वास्तविक भाग समान, विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस आ गया, और काल्पनिक भाग भी समान होगा तो आयोटा भी, ये हमारा इसका संयुग्मी संख्या हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से लेते हैं। हमारे एक सम्मिश्र संख्या 2 + 5 आयोटा, हमें Z बार यानी कि संयुग्मी संख्या फाइंड अप करना है। तो संयुग्मी कैसे फाइंड अप होगा, Z बार प्लस है, प्लस के स्थान पे माइनस करना है, बाकी सेम 2 - 5 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म। जो हमारी संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इम्पोर्टेंट है ये, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो हमें आगे बहुत से क्वेश्चन करने में यूज़ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना Z1 और Z2 हमारे कोई समुच्चय C से लिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट रिजल्ट देखिए, फर्स्ट रिजल्ट है हमारा Z + Z बार हमारा, यानी कि इसका संयुग्मी का रिजल्ट है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। आर का मतलब समझ चुके हैं, जो हमारा रियल पार्ट होता है उसका डबल होता है। कैसे, देखिए हम मान लेते हैं, माना इसका प्रूफ देख लेते हैं।
z हमने a प्लस आयोटा b माना है, तो इसका संयुग्म में हमारे z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। जब दोनों का योग करेंगे z प्लस z बार, तो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b, इमेजनरी पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या, सिर्फ रियल पार्ट। ये हमारा क्या आ रहा है 2a, तो ये आ गया 2, रियल पार्ट हमारा क्या है a। तो इस हिसाब से हमारी ये वैल्यू निकलेगी z प्लस z बार 2 ऑफ रियल पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार हमारा सेकंड रिजल्ट है z माइनस z बार का रिजल्ट होगा हमारे 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार हमारा ये प्रूफ होगा। इसी प्रकार हमने ऊपर की तरह माना z इक्वल टू a प्लस आयोटा b मान लिया, z बार हो गया हमारा a माइनस आयोटा b, z माइनस z बार हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a प्लस आयोटा b, माइनस का साइन a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b। तो देखिए रियल पार्ट कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आई 2 आयोटा b, ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है, प्रूफ तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा कि संयुग्मी का अगर हम फिर से संयुग्मी करें बार से बार, तो हमारा रिजल्ट आएगा सिर्फ सम्मिश्र संख्या z। वैसे भी z बार से z बार कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, प्रूफ करेंगे तो देखिए z हमने मान लिया a प्लस आयोटा b, जब इस संयुग्मी का हम z बार निकालेंगे तो विपरीत चिन्ह a माइनस आयोटा b। अब इसका भी संयुग्मी करना है, मतलब चिन्ह वापस चेंज करना है, तो z बार का बार करेंगे तो माइनस है, तो इस बार क्या आ जाएगा प्लस a प्लस आयोटा b, जो कि हमारे किसके इक्वल टू है z के। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा रिजल्ट प्रूफ होगा। नेक्स्ट रिजल्ट प्रूफ करते हैं, z1 प्लस z2 का बार यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का योग हमारे पहली संख्या के संयुग्मी के तथा दूसरी संख्या के संयुग्मी के बराबर होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, z1 हमने मान लिया a प्लस आयोटा b है, z2 हमने मान लिया c प्लस आयोटा d है। ठीक है, अब z1 का बार क्या होगा a माइनस आयोटा b, z2 का बार क्या होगा c माइनस आयोटा d। ठीक है, यह रिजल्ट निकाल लिया। अब z1 प्लस z2 क्या होगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग जुड़ेगा, इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। हमें इसका बार निकालना, z1 प्लस z2 का बार, z1 प्लस z2 का बार हमारे क्या हो गया ac a प्लस c माइनस आयोटा b प्लस d। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d, a प्लस आयोटा b हमारे किसके बराबर है z1 के बार के, प्लस का साइन, ये किसके बराबर है z2 के बराबर, तो ये हो गया z2। z1 प्लस z2 का बार हमारे किसके बराबर होता है z1 का बार प्लस z2 का बार। ये वाला रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा इसी प्रकार z1 माइनस z2 का बार हमारे किसके बराबर होगा z1 बार माइनस z2 बार, सेम इसी तरीके से होगा, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा, आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। 6 नंबर, z1 डॉट z2 का बार मल्टीप्लिकेशन z1 के बार के और z2 के बार के गुण के योग के बराबर होता है अलग अलग। ठीक है, प्रूफ करेंगे z1 इसी प्रकार हमने ऊपर की तरफ मान लिया a प्लस आयोटा b, z2 मान लिया c प्लस आयोटा d, बार हमने फाइंड अप कर लिया। ठीक है, सीधे ही मैं z1 डॉट z2 फाइंड अप कर रहा हूँ। z1 डॉट z2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करते हैं ए सी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर हमारे -1 होता है, तो सॉल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी डी, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा बी सी प्लस ए डी हमारी वैल्यू आई
ठीक है, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखिए Z1.Z2 का रिजल्ट ये आ रहा है। हमें Z1.Z2 का संयुग्मी चाहिए, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, AC माइनस BD, माइनस का साइन आयोटा, BC प्लस AD। सॉल्व कर लेते हैं। AC माइनस आयोटा BC को साथ ले लेते हैं और माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। आयोटा नहीं BD और माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा BD प्लस आयोटा AD। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हमारा C कॉमन आ रहा है तो C A माइनस आयोटा B बचा। इधर हम कॉमन लेंगे A आयोटा B की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास B तो है लेकिन आयोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयोटा D कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, B आयोटा। ठीक है, B आयोटा और इधर आयोटा स्क्वायर, आयोटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे, आयोटा से हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे बचेगा AD। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो C A माइनस आयोटा B माइनस आयोटा D, A ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा। A D हमने कॉमन निकाल लिया है, माइनस B आयोटा, ये हो गया A माइनस आयोटा B, C माइनस आयोटा B जो कि हमारे Z1 का बार और Z2 का बार है। ये हमारा रिजल्ट है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, डेरिवेशन हमारे नहीं आता। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा 7 नंबर, Z1 बार अपॉन Z2 बार की वैल्यू हमारे आएगी Z1 के अलग के बार मतलब कि पूरे के बार है डॉट Z2 के बार के। ठीक है, ये रिजल्ट भी सेम इसी तरीके से इस पे पूरे पे बार होगा, गलती से मैंने यहाँ पे लगा दिया। आप करना, ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।